नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, मैं जो है यूपी से हूँ और ख़ास तौर से यूपी के विलेज इलाकों से मैं बिलोंग करता हूँ। आपको बता दूँ, अभी मैं हाल ही में मैं धार्मिक मुद्दों पे तो बिल्कुल भी डिबेट नहीं करना चाहता या मैं इन चीज़ों पे बोलना नहीं चाहता कि आखिर योगी सरकार क्या कर रही है या केजरीवाल क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, न बोलना भी सही लोगों का समाज में न बोलना भी एक पाप की तरह होता है। आपको बता दें, मैं योगी और आज अरविंद केजरीवाल के कामों की तुलना करूंगा। आपको बताऊंगा मैं कि कैसे उसने मेडिकल सेक्टर को, अरविंद केजरीवाल ने, और एजुकेशन सेक्टर को बदला है। और ज़रूरत है इसी तरीके से काम करने की देश के भारतीय जनता पार्टी को भी, लेकिन ये काम नहीं करते हैं। ये बस धार्मिक मुद्दों पे लोगों को लड़ाते हैं। आपको बता दें, केजरीवाल का एजुकेशन बजट है जो दिल्ली इतने छोटे राज्य का, उसने एजुकेशन बजट बहुत अच्छा रखा है। 16-17 हज़ार करोड़ के आसपास उसने एजुकेशन बजट रखा है। और आपको बता दें, उसका काम जो है अब ज़मीनी लेवल पर दिख भी रहा है। यूपी में स्थिति ये एजुकेशन की, योगी सरकार जो वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहीं गवर्नमेंट स्कूलों में बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रहा है। गरीबों के बच्चे जो पहले किसी तरीके से प्राइवेट में जाते थे, अब वो भाग भाग के सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए बढ़िया क्लासरूम, बढ़िया टीचर्स, बेस्ट प्लेग्राउंड्स, वो बाहर से लोगों को बुलाते हैं अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन वहीं योगी सरकार में है, इनका भी बजट 20,000 करोड़ के आसपास का है। लेकिन आपको बता दें, ग्राउंड रियलिटी इतनी गंदी है योगी सरकार में कि आप इनके स्कूल के किसी भी रैंडमली स्कूल में मिल चले जाइए, अगर बच्चों के सीटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था प्रॉपर होगी, प्लेग्राउंड प्रॉपर होगा, बच्चों के पानी की व्यवस्था प्रॉपर होगी, बच्चों के खेलने कूदने की व्यवस्था प्रॉपर होगी, कुछ भी नहीं होता है। 20,000 22,000 करोड़ का हर साल बजट जो है एलोकेट किया जाता है, फिर वो बजट पता नहीं कहाँ चला जाता है, समझ नहीं आता है। बस देश में धार्मिक मुद्दों पर डिबेट करना। वही मेडिकल सेक्टर की बात करेंगे तो मेडिकल सेक्टर पे भी आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल का जो मेडिकल बजट है वो यूपी के तुलना में ठीक ठाक है। और जिस लेवल पे उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक चलाया है, उससे आम लोगों का बहुत ही भला हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन में भी देखेंगे तो उसने दिल्ली में महिलाओं का अगर किराया फ्री है किया है, तो महिलाएं आने जाने में अगर स्वतंत्र हैं तो कम से कम महीना में 1500 से 2000 का किराया बचा लेती हैं, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण हो सकता है। वहीं योगी जी वाली सरकार में इनके जितने, चाहे शिक्षा मंत्री को ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य मंत्री के ले लीजिए, इन लोगों का जो काम होता है सब ट्विटर पे ही होता है। ऊपर ऊपर होता रहेगा, ट्विटर पे ही खरबों खरबों का बिजनेस होता रहेगा। ट्विटर पे ही जो खूब बड़े बड़े बिल्डिंग इनकी बनती रहेंगी, ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं दिख रहा है। शिक्षा मंत्री की बात कर लेते हैं तो वो साहब पता नहीं कौन है कि ज़मीन पे ही नहीं आता है कभी, कि हाँ कभी अपने स्कूलों में विजिट करें या बच्चों में थोड़ा एक्टिविटी को जाने कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहीं इनके मंत्री हैं ब्रिजेश पाठक, जो इस टाइम स्वास्थ्य मंत्री यूपी के बनाए गए हैं। वो उनका सारा काम ट्विटर पे ही चलता रहता है। बस सब कुछ काम उनका ट्विटर पे ही चलता रहता है। या यहाँ फीता काटा, वहाँ फीता काटा। ग्राउंड रियलिटी कभी आप चेक करते हैं, कभी देखे हैं? यही लिए कहा जाता है कि धार्मिक लड़ाने वालों को शिक्षा के क्षेत्र में न लाइए। आज पाकिस्तान की स्थिति देख रहे हैं। आज जो देश में इन्वायरमेंटल क्रिएट किया जा रहा है हिंदू और मुसलमान के लिए, अगर पाकिस्तान में हिंदुओं को खाली कर दिया गया है, फिर भी वहाँ शांति क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग दिमागी तौर पे जाहिल हो चुके हैं, गवार हो चुके हैं। उनमें सोचने समझने की सेंसिटिविटी खत्म हो गई है। उनको समझ में ही नहीं आता कि हमें किन चीज़ों का सरकार के खिलाफ में विरोध करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। और यही स्थिति आने वाले ज़्यादा नहीं 2-4-10 साल में भारत की भी हो जाएगी। मात्र और मात्र लोग धर्म की लड़ाई लड़ेंगे और ये नेता जो है मलाई काटते रहेंगे। कहा नहीं, बीजेपी का कोई नेता अपने बच्चे, अपने बेटियों को पढ़ाता है लोकल गवर्नमेंट स्कूल में? कहीं नहीं पढ़ाएगा। किसी का बच्चा लखनऊ पढ़ा है, किसी का दिल्ली पढ़ रहा है, किसी का विदेश में जाके पढ़ रहा है। धन्यवाद।